हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूं, क्योंकि जैसे हमारे दुकान में इतना सारा सामान होता है कि मानो कि 1000-2000 प्रोडक्ट होते हैं अलग अलग टाइप के। तो कुछ प्रोडक्ट जल्दी बिक जाते हैं और कुछ प्रोडक्ट लेट बिकते हैं, कुछ डेली बिकते रहते हैं तो उनका रेट याद रहता है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट का रेट याद नहीं रहता क्योंकि वो लेट बिकते हैं तो उनका रेट भूल जाते हैं। तो इसके लिए एक तरीका होता है जिसे हम देख के आराम से पहचान जाते हैं कि जी हमारा सामान कितने रुपए का आया है और कितने का हमें बेचना है, जिसे कोडिंग बोलते हैं। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर की हुई है, ऐसी काफ़ी प्रोडक्ट हैं कि जिनमें मैंने कोडिंग लिखी हुई है, तो मैं उन्हें देखकर समझ जाता हूँ कि जी कितने का आया है और हमें कितने का बेचना है। जैसे कि देखो यहाँ पर AF लिखा हुआ है और नीचे बेचने, यहाँ AF लिखा हुआ है और बेचने का रेट 40 रुपये लिखा हुआ है। ऐसे ही इसमें भी लिखा हुआ है AXX लिखा है और 170 लिखा हुआ है। तो ये बेचने का प्राइस है और ये मेरी जो ख़रीद थी ये वो रेट लिखा हुआ है। तो ऐसे ही आप भी अपने शॉप के कोई भी प्रोडक्ट पर लिख सकते हैं और आप आराम से दूर से पहचान सकते हैं कि जी हमारा सामान कितने का आया है और हमें कितने का बेचना है और कितना हमें मुनाफा मिल रहा है इससे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो अब हम वीडियो के मेन पॉइंट पर आते हैं। तो हम इन पर कोडिंग करने वाले हैं। तो आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं, जो नए दुकानदार होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है कोडिंग का। और जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें भी बता दूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो की पूरी बातें नहीं सुनते हैं, उसके बाद आलतू फालतू कमेंट कर देते हैं, जैसे कि फलानी चीज़ इतना नहीं लिखना चाहिए, इतना लिखते हैं, इतना का आया है तो इतना कैसे। जैसे क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने एक सामान को 20 रुपये लिखा था, फिर मैंने लिख दिया 40 में बेच सकते हो या 50 में बेच सकते हो, इस प्रकार से समझाया था। तो कुछ उल्लू लिख रहे थे कि 20 वाला सामान 50 रुपये में या 80 रुपये में कहाँ बिकता है। तो मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि वो नालायक हैं। उन लोगों ने एक भी बार बात को नहीं सुना कि मैं आपको समझाने के लिए ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो सीधी बात अब पॉइंट की करते हैं। तो जी हमारे टेप का डिब्बा है, जैसे कि जी हमारे पास डिब्बा 210 रुपये का आया हुआ है, तो किस प्रकार से हम इसमें 210 लिखेंगे, क्योंकि हम 210 ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं तो कोई भी कस्टमर समझ जाएगा कि 210 रुपये का आया है। तो हम 210 की जगह 230 बताएंगे या 220 बताएंगे तो वो हमें कभी नहीं देगा। तो इसमें हम 210 किस प्रकार से लिख सकते हैं, उसके लिए आपको एक छोटा सा पहले सीखना होगा। जैसे कि A B C D E, कई प्रकार से ऐसे ही आप जहाँ तक 9 होता है वहाँ तक आप कर सकते हैं, क्योंकि हम A को 1 मानने वाले हैं और B को 2 और C को 3 और D को 4 मानने वाले हैं। तो जैसे जी हमारा 210 रुपये का आया हुआ है ये पूरा टेप का डिब्बा, तो इसमें 2 नंबर कहाँ है, B, तो B को हमने लिख दिया, जी हो गया हमारा 2। और 1 नंबर पे A आता है तो A लिख देंगे। अब रही बात जीरो की, तो जीरो को हम एक साइन देंगे, क्योंकि हम ऐसे जीरो भी लिख सकते हैं कि जीरो लिख देंगे इसके सामने तो हम समझ जाएंगे कि ये 2 लिखा है, 1 लिखा है और ये जीरो, तो 210 का है। फिर इसके नीचे हम रेट, लेकिन हम जीरो का भी साइन एक अलग देने वाले हैं। तो जीरो का साइन जैसे मैं X देते रहता हूँ तो आपको भी मैं X बता दे रहा हूँ, तो आप इस प्रकार से X लिख सकते हैं। तो जी हमारा 210 लिख गया है कि B को हमने 2 मानते हैं, A को 1 मानते हैं और X को हम 0 मानते हैं। तो जी 210 हो गए। अब हमें जो 230 रुपये में बेचना है, मतलब कि जो 230 में बेचेंगे या 240 में, तो उसी प्रकार से लिख देंगे। तो मैं यहाँ 240 रुपये लिख देता हूँ, क्योंकि हर एक कस्टमर 5-10 रुपये या 20 रुपये कम करते हैं, तो हम 240 लिखेंगे इसमें। तो जी 240 हमारा बिक्री रेट हो गया, हम इसे 240 में बेच सकते हैं कि हमने जो 210 में ख़रीदा था 240 में बेच रहे हैं। क्योंकि 240 सीधा लिख देंगे तो इसके बाद हमें ये नहीं याद रहता है, नए दुकानदार खासकर उनके साथ होता है कि जी हमारा आया कितने का था, अब मैं इसे कम कितने करूं। तो जी हमारा इस प्रकार से। अब ऐसे ही जी हमारा 100 रुपये का हमें जी डिब्बा मिला हुआ है, लेकिन हमें जी फिर 130 रुपये इसमें लिखना है। तो इसे 100 रुपये कैसे लिखेंगे, A को हमने A माना था तो A को हमने A लिख दिया है, और फिर जीरो है तो जीरो को हम क्या मानते हैं, X, और 130 में बेचना है तो 130, 140 में बेचना है तो 140। जी आप अपने मार्केट के हिसाब से लिख सकते हैं, अपने दुकानदारी के हिसाब से
लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक LED है, तो इसमें हम लिखेंगे, जैसे मान लिया हमारे पास ये LED 20 रुपये का 18 रुपये का आया हुआ है, तो 18 के लिए हम कैसे लिखेंगे, A लिख देंगे और 8 नंबर पे H आता है तो हम H लिख देंगे। तो जी हमारा 8 रुपये का आया है, अब हमें 25 रुपये का बेचना है जैसे, तो हम 25 लिख देंगे। 20 में बेचना है 20 का बेच सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो इस प्रकार से आप कोडिंग कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको एक कोडिंग का नंबर दे रहा हूं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि जी कितना लिखा हुआ है। जैसे कि मैं इसे लिख रहा हूं, D लिख दिया मैंने, X लिख दिया, X लिख दिया। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जी कितना लिखा हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, और नहीं समझ आया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आप आसानी से सीख जाएं और समझ जाएं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।